हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्षेत्र एकेडमी। स्टडी क्षेत्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उतने सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। और बौद्ध धर्म से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को और पढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों, यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म विश्व में माने जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों। इसके अनुयायियों की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों। पहले नंबर पे ईसाई धर्म आता है दोस्तों। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म को मानने वालों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। बौद्ध धर्म की बात करें तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध ने लगभग 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बारे में जाने दोस्तों तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। कपिलवस्तु के दोस्तों कहाँ पे? लुम्बिनी में। और ये लुम्बिनी दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? एट प्रेजेंट में दोस्तों, तो ये एट प्रेजेंट में नेपाल में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करें तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या फिर रियल नेम बोले तो दोस्तों वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम दोस्तों क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की माता का नाम दोस्तों माया देवी था। और उनकी जो कहते हैं लालन पालन करने वाली माता थी दोस्तों, वो प्रजापति गौतमी थी। उनकी जो माता थी दोस्तों माया देवी, या दोस्तों महामाया, महामाया भी बोला जाता है दोस्तों इनको। इनका नाम ये भी है। तो दोस्तों इनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पालन जो किया था दोस्तों प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन था, और जो कि शाक्य कुल के थे दोस्तों, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है इनको दोस्तों, गौतम बुद्ध को। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इनके जो घोड़े का नाम था दोस्तों, वो था कंदक। कंदक दोस्तों। ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था दोस्तों कंदक। ठीक है दोस्तों। उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोधरा, और उनके पुत्र का नाम था दोस्तों राहुल। ठीक है दोस्तों। 29 वर्ष की आयु में दोस्तों रात्रि के समय 29 वर्ष की आयु में रात्रि के समय वह अपने घोड़े कंदक पर बैठकर निकल गए दोस्तों, और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है दोस्तों। और उनकी गृह त्याग की इस घटना को दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि महाविनिष्क्रमण के बारे में दोस्तों, कि बौद्ध धर्म में दोस्तों गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो दोस्तों गृह त्याग करने के बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों? तो उन्होंने गृह त्याग करने के बाद अनोमा नदी पर सन्यासी धर्म ग्रहण किया दोस्तों। अनोमा नदी के किनारे उन्होंने सन्यासी धर्म को ग्रहण कर लिया। और ये अनोमा नदी दोस्तों कहाँ पर मौजूद है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है। इसका एट प्रेजेंट में कुदवा नाला है दोस्तों, एक कुदवा नाला है जिसे ही प्राचीन काल में अनोमा नदी कहा जाता था दोस्तों। और इसका कुदवा नाम क्यों पड़ा था दोस्तों? तो सिद्धार्थ के घोड़े ने यह नदी कूद कर पार की थी दोस्तों, इसलिए इसे कलांदर में इसका नाम कुदवा रख दिया गया था दोस्तों। एट प्रेजेंट में दोस्तों इसको मतलब कुदवा नाला है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे बढ़े दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने लिखी हुई है दोस्तों वह इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों हमको सब कुछ जानते हुए चलना है। तो क्या किया तो कि हम सब कुछ गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ याद कर सकें, इसलिए ये सब मैं बता रहा था आपको दोस्तों। हम आगे बढ़े दोस्तों, तो गौतम बुद्ध ने इसके बाद क्या किया दोस्तों? वह अपने राजगृह पहुंचते हैं दोस्तों। राजगृह पहुंचने के बाद वह उन्होंने दोस्तों क्या किया? अलाल कलाम से दोस्तों शिक्षा ग्रहण की। ठीक है दोस्तों। और कौन सी शिक्षा ग्रहण की दोस्तों? संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है दोस्तों। दूसरे बार फिर क्या करते हैं दोस्तों? वो वैशाली पहुंचते हैं, और वैशाली पहुंचने के बाद दोस्तों रुद्र रुद्रक पुत्र से दोस्तों वो अब शिक्षा ग्रहण करते हैं। और रुद्रक पुत्र कौन थे दोस्तों? उनके दूसरे गुरु थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसकी ही प्रकार उनको 5 साधक मिले दोस्तों। और फिर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में दोस्तों, कब दोस्तों? 35 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। 35 वर्ष की आयु में दोस्तों वैशाखी पूर्णिमा की रात को निरंजना फुल्क नदी के किनारे, दोस्तों निरंजना नाम इसका प्राचीन नाम है, और एक प्रचंड इसे फुल्क नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो महात्मा बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा को 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों। उनको उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद वह सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। उनका नाम सिद्धार्थ था दोस्तों, उसके बाद वह बुद्ध कहलाए इस ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों वह सिद्धार्थ को दोस्तों कि महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, तो इसकी बात बताया जाए तो उनको बोध गया में महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। बोध कहाँ गया कहाँ मौजूद है दोस्तों, तो बिहार में मौजूद है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा आप दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें फुल्ग नदी की दोस्तों, यहाँ पे फुल्ग नदी है, ये मैं बताना भूल गया। तो फुल्ग नदी की हम कुछ बात कर लें, तो फुल्ग नदी के बारे में ये बता दूं आपको दोस्तों कि फुल्ग नदी 8% में कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो ये हमें 8% में बिहार में देखने को मिलती है। बिहार की एक ये प्रसिद्ध नदी है दोस्तों, और यह बिहार की एक पौराणिक नदी भी है दोस्तों, पवित्र नदी मानी जाती है दोस्तों ये। दोस्तों इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है दोस्तों वायु पुराण में, और वायु पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है क्योंकि भगवान विष्णु की छवि दर्शन का उल्लेख करने के लिए किया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और यह नदी निकलती कहाँ से दोस्तों, तो यह नदी निकलती है छोटे नागपुर के पठार से, और इस प्रेजेंट में इसका नाम है फुल्ग, और इसका प्राचीन में काल में इसका नाम था निरंजना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारे बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने में हम आगे बढ़े, तो दोस्तों हमारा आगे की ओर देखें तो प्रथम उपदेश हम देखेंगे दोस्तों। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों गौतम बुद्ध ने, तो हमें देखे तो दोस्तों सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, सारनाथ में। और उपदेश का नाम क्या था दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन। ये तो उनका पहला उपदेश था जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। और सारनाथ का दोस्तों मैं अगर यदि आपको पुराना नाम बताऊं, तो सारनाथ का पुराना नाम है दोस्तों ऋषिपट्टनम, ऋषिपत्रम, ठीक है दोस्तों, ऋषिपत्तनम याद रखिएगा दोस्तों, ऋषिपत्तनम। दोस्तों लिख नहीं सकता मैं तो, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप ऋषिपत्तनम, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। जो कि 8% में दोस्तों सारनाथ कहाँ पर मौजूद है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये यहाँ पे वाराणसी उत्तर प्रदेश में 8% मौजूद है दोस्तों। कहाँ पे, वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। सारनाथ कहाँ मौजूद है अभी 8% में, तो 8% में किस स्थान पर है, तो दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, तो प्रजापति गौतमी थी दोस्तों, और यही हमारी गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्य भी मानी जाती है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल श्रवस्ती में दिए, जो कि पाली भाषा में थे दोस्तों। आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध ने सबसे सर्वाधिक जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में ही दिए हैं, ठीक है दोस्तों। हम आगे की ओर बढ़े तो दोस्तों, तो हमारे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे दोस्तों, तो आनंद थे, और एक और था दोस्तों जो मैंने लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, उपाली। गौतम बुद्ध के दो प्रिय शिष्य थे दोस्तों, एक थे आनंद और दूसरे थे उपाली, ठीक है दोस्तों, उपाली, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बढ़े दोस्तों, तो हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखते हैं सबसे पहले तो हम दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों, एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा है संघ दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों बुद्ध, धर्म एवं संघ, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के हम त्रिपिटक देखते हैं दोस्तों। तो त्रिपिटक दोस्तों, एक है विनय पिटक, दूसरा है सुपिटक सूत्र पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक दोस्तों, और जो कि पाली भाषा में दिए गए हैं दोस्तों। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी भाषा में दिए गए हैं, तो पाली भाषा में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बौद्ध, अब आगे बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध की हम बात करें, तो निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ये भी दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में है कि निर्वाण को बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य माना गया है दोस्तों। और जिसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है दोस्तों दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना, ठीक है दोस्तों। जीवन मरण से मुक्त हो जाना निर्वाण का अर्थ है दोस्तों। और जो कहते हैं, हम बात करें तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म की प्रतीक के बारे में दोस्तों। और बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है दोस्तों, तो वो देखेंगे हम सभी। और बौद्ध धर्म के प्रतीक उनकी घटना के आधार पर देखेंगे दोस्तों। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है घटना, और उनके प्रतीक को दर्शाया है दोस्तों। हम देखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों तो जन्म का प्रतीक है दोस्तों कमल एवं सांड, ठीक है दोस्तों। तो कमल एवं सांड का चिन्ह हमारे जन्म को दर्शाता है दोस्तों। गृह त्याग की घटना या फिर को कौन सा चिन्ह दर्शाता है दोस्तों, तो प्रतीक दर्शाता है दोस्तों, तो घोड़ा दोस्तों, घोड़ा का चिन्ह दर्शाता है। ज्ञान की घटना को कौन सा चिन्ह दर्शाता है दोस्तों, तो पीपल का पेड़ दोस्तों, ज्ञान की घटना को दर्शाता है दोस्तों। और ये क्यों हुआ था दोस्तों, तो ये आपको पता ही है, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, गौतम बुद्ध को। इसलिए मृत्यु को कौन दर्शाता है दोस्तों, तो मृत्यु को स्तूप दर्शाता है दोस्तों। और स्तूप की बात करें दोस्तों, तो सांची का स्तूप के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसमें गौतम सम्राट अशोक ने का उल्लेख ने बनवाया था, जिसे अशोक ने बनवाया था। और सम्राट अशोक कौन था दोस्तों, तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों।
बौद्ध धर्म को मानने वाले और भी शासक थे दोस्तों, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट पेज की बात करें दोस्तों तो हम अब डिस्कस करेंगे बौद्ध सभाओं के बारे में या फिर बौद्ध संगतियों के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति की बात करें दोस्तों 483 ईसा पूर्व हुई थी दोस्तों, जो कि स्थान कहाँ था दोस्तों, तो इसका स्थान था राजगृह दोस्तों। राजगृह में हुई थी दोस्तों, और इसको कराया किसने था, कौन से शासक ने कराया था दोस्तों, तो अजातशत्रु एक शासक था दोस्तों। अजातशत्रु नाम का एक शासक था, उसने इस संगति को कराया था दोस्तों। और अजातशत्रु जो शासक था वो कौन से वंश का था दोस्तों, तो अजातशत्रु शासक हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, महाकश्यप थे दोस्तों। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुई थी दोस्तों, और इसका स्थान क्या था दोस्तों, वैशाली। वैशाली इसका स्थान था दोस्तों। किस राजा ने इसको करवाया था दोस्तों, तो इसे करवाया गया था दोस्तों काल अशोक के द्वारा। काल अशोक दोस्तों इसका नाम था दोस्तों। और ये कौन से वंश का था दोस्तों, तो काल अशोक शिशुनाग वंश का शासक था दोस्तों, और ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो सवाकामी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगति की बात करें दोस्तों तो तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व हुई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में। और इसको करवाया किसने था दोस्तों, अशोक ने, सम्राट अशोक ने, जिसने सांची का स्तूप बनवाया दोस्तों। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों, तो सांची का स्तूप दोस्तों भोपाल के निकट दोस्तों रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, सांची का स्तूप जो कि यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है दोस्तों। अशोक की बात की जाए तो अशोक कौन से वंश का था दोस्तों, तो मौर्य वंश का शासक था दोस्तों। और अशोक और कनिष्क नीचे दिया हुआ है कनिष्क, ये दो वह शासक थे जिन्होंने एशिया में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किया था दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, एशिया में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले शासक कौन थे दोस्तों, अशोक और कनिष्क दोस्तों। ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो मोगली पुत्र तिष्म। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, पुत्र तिष्म, मोगली पुत्र तिष्म इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। और चौथी बौद्ध संगति की बात की जाए दोस्तों तो पहली शताब्दी में लगभग दोस्तों, और कुंडलवन में की गई थी दोस्तों ये। और कुंडलवन कहाँ पर दोस्तों, ये दोस्तों कुंडलवन की मैं बात करें तो दोस्तों ये कश्मीर में स्थित है दोस्तों। 8% में दोस्तों बात की जाए तो ये कश्मीर का हिस्सा है दोस्तों, और कश्मीर में मौजूद है दोस्तों। तो चौथी बौद्ध संगति कहाँ, सभा कहाँ हुई थी दोस्तों, कश्मीर में हुई थी। और इसे करवाया किसने था दोस्तों, तो इसे करवाया था दोस्तों, इसे करवाया था दोस्तों किसने, इसे करवाया गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो इसको करवाया गया था दोस्तों कनिष्क के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कनिष्क कौन था दोस्तों, तो कनिष्क के बारे में हम बात करें तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था दोस्तों। कुषाण वंश का, कौन से वंश का दोस्तों, कुषाण वंश का। याद रखिएगा दोस्तों, कनिष्क के बारे में पूछा जाता है। और इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों। ये सभी शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों। और इनके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ आगे के पॉइंटों की। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था दोस्तों, और वो भाग थे दोस्तों हीयान एवं महायान। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी संगति के बाद, चतुर्बौद्ध संगति के बाद हुआ था दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हीयान क्या था दोस्तों, हीयान में क्या था दोस्तों, तो हीयान में वह थे जो पाली भाषा का महत्व है दोस्तों। हीयान में पाली भाषा का महत्व को बताया जाता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और महायान में दोस्तों संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो 80 वर्ष की आयु में दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर कुशीनगर में हुई थी। और इस घटना को क्या कहा गया दोस्तों, महापरिनिर्वाण दोस्तों। महापरिनिर्वाण कहा गया इस घटना को दोस्तों। और अपने अंतिम समय में दोस्तों, अपने अंतिम जीवन के अंतिम समय में दोस्तों महात्मा बुद्ध कुशीनगर पहुंचे थे दोस्तों। और उन्होंने सुगच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसको दोस्तों, सुगच्छ को। ठीक है दोस्तों, और उनकी मौत जो हुई थी दोस्तों वो कौन से रोग से हुई थी दोस्तों, तो अतिसार रोग से। मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो अतिसार रोग से हुई थी दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी दोस्तों, तो अतिसार रोग के कारण हुई थी। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक कि हम बात करें तो दोस्तों हमारे बौद्ध धर्म के से जितने भी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो दोस्तों मैंने कवर कर लिए हैं। और दोस्तों आगे जो बचा होगा वो भी मैं दूसरी वीडियो में ला दूंगा, अगर कुछ बचा। वैसे तो कुछ बचा नहीं है, फिर भी अगर मुझे कुछ मिलता है जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।